सेल के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का अंदर होना, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक फंक्शन है। सेल सरफेस मार्कर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मार्कर्स होते हैं सेल के अंदर, सेल के सरफेस पर, जो कि डिटेक्ट करते हैं कि दो सेल्स जो हैं वो एक किस्म के हैं या डिफरेंट किस्म के हैं, और ये उसको फंक्शन को भी डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टिश्यूज़ जो होते हैं उनमें सिमिलर वन टाइप ऑफ टिश्यू कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, दे विल हैव सिमिलर टाइप ऑफ मार्कर्स। रिसेप्टर साइड फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर साइट्स, हार्मोन को डिटेक्ट करना, नर्व इम्पल्स, नर्व को डिटेक्ट करना, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में जो नर्व इम्पल्स आता है। एंटीजन जो आता है ये कार्बोहाइड्रेट्स डिटेक्ट करते हैं। फूड मटेरियल जो आता है और उसको डिटेक्ट करना कि फूड मटेरियल है, इसकी ज़रूरत है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स डिटेक्ट करते हैं। इन्फॉर्म द सेल फॉर सेलेक्टेड एरियाज। अच्छा, एंडोसाइटोसिस दो किस्म के होते हैं, एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में इसको हम कहते हैं ईटिंग ऑफ द सेल। ईटिंग उस चीज़ को कहते हैं जो कि सॉलिड चीज़ आप अंदर ले जाते हैं, और सॉलिड सब्सटेंसेस का अंदर ले जाना ईटिंग है, और ईटिंग फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग ऑफ द सेल है। ड्रिंकिंग ऑफ द सेल मीन्स लिक्विड का अंदर ले जाना। सेल सरफेस मार्कर्स इन बैक्टीरिया अटैक सेल स्पेसिफिसिटी, एंटीजन एंटीबॉडी रेजिस्टेंस स्पेसिफिसिटी में। सरफेस मार्कर किस लिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्टिमुलाई के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आया उसको डिटेक्ट किया जाए, और ये बैक्टीरिया के अटैक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एक बैक्टीरिया जो है वो स्पेसिफाइड सेल पर अटैक करता है और वो उसके मार्कर को पहले पढ़ता है कि ये चीज़ है, फिर वहाँ पर अटैक करता है। सेल स्पेसिफिक टी सेल्स है, बी सेल्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल है, ये एक दूसरे से इसलिए डिफ्रेंशिएट के इसके सरफेस पर एक स्पेसिफाइड मार्कर्स होते हैं जो इसको डिटेक्ट करते हैं कि ये किस्म का सेल है। एंटीजन स्पेसिफिसिटी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एक एंटीजन है उसको एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, तो ये किस तरह होती है, ये सेल सरफेस पर एक मार्कर्स होते हैं, वहाँ पर वो चिपक जाते हैं। फार्मूला हम लेते हैं कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स तो नॉन आयनिक कंपाउंड को अंदर ले जाते हैं। प्रोटीन्स जो है उनका फंक्शन क्या है, अगर हम ये एक टर्म है रोड्स, ये हम याद करें तो हमें फंक्शन पता चलता है। एक तो है प्रोटीन रिसेप्टर्स, भी रिसेप्टर का रोल भी अदा करता है। दूसरा ओ ऑस्मोसिस, ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी डिफ्यूजन, एस सेलेक्टिव परमिबिलिटी, ये सब फंक्शन है। ये 5 फंक्शन है किसके, प्रोटीन्स के। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन को अगर हम एक वर्ड दें, फरहान एक वर्ड दें, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन होगा। फरहान, फूड रिसेप्टर, आर रिसेप्टर्स, फूड रिसेप्टर्स, एच दैट इज हार्मोन रिसेप्टर साइट्स रिसेप्टर, ए फॉर एंटीजन रिसेप्टर, एन फॉर नर्व इम्पल्स रिसेप्टर। ये सिर्फ रिसेप्टर का फार्मूला है फरहान। ये फार्मूला जो है लागू होता है कि कौन कौन से रिसेप्टर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये एंडोसाइटोसिस भी करता है। एंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस है सॉलिड के लिए, या पिनोसाइटोसिस है ड्रिंकिंग के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक फेगोसाइटोसिस, इसमें एक दफ़ा आई आया है, आई का वर्ड हम, और ईटिंग जो है इसमें भी एक दफ़ा आई का वर्ड आया, आई का लेटर आया है, और सॉलिड जो है इसमें भी एक दफ़ा आई का लेटर आता है। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें सिमिलर है, इसलिए ये आपस में रिलेटेड हैं। पिनोसाइटोसिस में पिनो का 2 बार आई आया है, पिनोसाइटोसिस में SIS और PIN, ये 2 दफ़ा आया है। ड्रिंकिंग में 2 बार आई आया है, और लिक्विड के वर्ड में भी 2 बार आई आया है। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें एक ही ग्रुप में हैं और एक ही के साथ रिलेटेड हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से फंक्शन करता है, इसको हम कहते हैं रेस के फार्मूले से, RES। और ये RES कहाँ पर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट में R है और लास्ट में E और S मौजूद है। नो कार्बोहाइड्रेट्स में ये पूरा फार्मूला है और पूरा डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या चीज़ करता है, और इसके अलावा ये सब आप याद कर सकते हैं ईटा के लिए। रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक स्ट्रक्चर है, 7 नैनोमीटर साइज है। हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है सेल मेम्ब्रेन में, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पोलर सब्सटेंसेस को अंदर ले जाता है जो कि ग्लूकोज या अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। हाइड्रोफोबिक जो है वो पोलर सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करता है, बैरियर के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसीलिए वजह है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर जाने से रोक देता है। ट्रांसपोर्ट अकर मिनी एरियाज, मिनी रीजन, ट्रांसपोर्ट पर भी अगर होता है जब सेल नीड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट स्नैकिंग के लिए ग्लूकोज इनटेक ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। वेस्ट एक्सक्रीशन ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है।
और यूजफुल सिक्रेशन ये सेल मेम्ब्रेन की होती है। आयनिक ग्रेडियंट, नर्वस इम्पल्स, नर्वस इम्पल्स एंड मस्कुलर एक्टिविटी ये भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और मेंटेनेंस पीएच मेंटेन करना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पॉजिटिव को बाहर ले जाना, अंदर ले जाना। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं ना कि प्रोटॉन्स पंप्स इनहिबिटर, प्रोटॉन्स पंप करता है सेल में, सेल वॉल, सेल साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, अंदर हो जाता है, तो फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव अगर अंदर ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी बढ़ जाती है, बाहर हो जाए तो एसिडिटी कम होती है। आयंस कंसंट्रेशन भी हम इसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से ये चीज़ें जा सकती है। और ये सब इंपॉर्टेंट है आयंस और पीएच एंजाइम्स के गुड एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम पीएच डिपेंडेंट है। अब ये मसल के सेल जो होते हैं उसको हम मायोसाइट्स कहते हैं, मायोसाइट्स मसल्स सेल्स को कहते हैं। इसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये कैल्शियम किस तरह जाएगा मायोसाइट्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करो जाएगा। न्यूरॉन्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये चीज़ें ज़रूरी है। ये किस तरह जाएंगे, ये इस तरह जाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। अब अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये चीज़ें नहीं जाती तो वो मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो सीज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यह बात ज़रूरी है कि सोडियम अगर सेल के अंदर जाए तो वो इम्पल्स को क्रिएट करता है, अगर सेल के अंदर सोडियम न जाए तो ये इम्पल्स क्रिएट नहीं करता। अब ये फंक्शन जो है ये कौन करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से अंदर जाता है ना, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए ये इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है। अब दूसरा फंक्शन ये है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और डिपोलराइज्ड रेटिन, ये सेकेंड ईयर में आप आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो न्यूरॉन है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट। इसका मतलब है कि अंदर न्यूरॉन्स के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसमें 70 टाइम्स ग्रेटर है चार्जेस बाहर के एनवायरनमेंट के रेफरेंस से। और मसल्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -85 मिलीवोल्ट है। इसका मतलब है कि इनसाइड द मायोसाइट्स देयर इज 85 टाइम्स ग्रेटर अमाउंट ऑफ negative charges as compared to the outer charges. So this was all about cell wall and cell membrane. Any type of question you can ask in the comment. Inshallah, see you next time. Allah Hafiz.